सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यार एक्सिस बैंक रिटेल लैंडिंग प्रोग्राम के बारे में बाय मणिपाल एकेडमी। ठीक है, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और ग्राउंड रियलिटी क्या है, और थोड़ा कोर्स के बारे में भी जानेंगे, फीस, एलिजिबिलिटी एट ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं और न्यू ज्वाइन करना चाहते हैं प्राइवेट बैंक को। तो उनको पता चलेगा रिटेल लैंडिंग में एक्चुअल में वर्क क्या रहने वाला है, टारगेट कितना होगा, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी क्या रह सकती है, प्रोग्राम कैसा है। तो आज डिस्कस करेंगे हम एक्सिस बैंक रिटेल लैंडिंग प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी। और मणिपाल एकेडमी इंडिया के टॉप BFSI है, बेस्ट एकेडमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो जेन्युइनली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। तो हम बात कर रहे थे एक्सिस बैंक का रिटेल लैंडिंग प्रोग्राम। अब रिटेल जब लग जाता है तो हम सबको पता चल जाता है कि यार सेल से इंक्लूडेड है क्या। ठीक है, रिटेल लैंडिंग प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी। देखो भाई, मणिपाल एकेडमी ही सबसे ज्यादा कोर्स कराता है सारे बैंक के, मोस्टली जितने प्राइवेट बैंक है टॉप लेवल के, मणिपाल एकेडमी रिटेल लैंडिंग कराता है। ठीक है, थोड़ा हम जानते हैं कोर्स के बारे में, एक बार जानते हैं। कोर्स देखिए, आपका 90 डेज का कोर्स है, जिसमें कि आपका 45 डेज रहेगा। 45 डेज कैंपस ट्रेनिंग रहेगा बैंगलोर में। ठीक है, कैंपस ट्रेनिंग बैंगलोर, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, और 45 डेज का आपका इंटेंसिव रहेगा। ठीक है, अब वो 90 डेज का ड्यूरेशन है, 90 डेज। ठीक है, 45 दिन का आपका फर्स्ट टर्म रहेगा, सेकंड टर्म आपका रहेगा इंटर्नशिप का। तो 90 डेज के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है मणिपाल एकेडमी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका जो है, इसका जो फीस है, एक्चुअल में फीस जानना बहुत जरूरी है। 1,65,000। ठीक है, 65K प्लस GST। ओवरऑल 2 लाख, 1,98,000, 2 लाख के अराउंड पड़ेगा आपको, है ना। 2 लाख के अराउंड आपका फीस है। ठीक है, अब उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी को अगर आप जानेंगे तभी आप आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, मार्कर भी दम तोड़ गया। एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपका 10 प्लस 12 प्लस ग्रेजुएशन, एटलीस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए। और फाइनल जब आप देखो, अपेयरिंग में अगर आप फाइनल सेमेस्टर में भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मार्क्स की अगर हम बात करें तो 60% मार्क्स होने चाहिए, इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए। और एक और इंस्ट्रक्शन है, अगर आप एक्सिस बैंक में काम कर रहे हैं तो आप सेम बैंक का प्रोग्राम नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। एलिजिबिलिटी के लिए आपका 10वीं 12वीं के साथ साथ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, एक्सिस रिटेल लैंडिंग प्रोग्राम के लिए ये है एलिजिबिलिटी। उसके साथ साथ एक अच्छा सा रिज्यूमे आपको अपना बनाना है, और अलग से कोई कैरिकुलम एक्टिविटीज की या कोई सर्टिफिकेट है तो रिज्यूमे में ऐड कर दीजिए, बेस्ट होगा आपके लिए ही। ठीक है, अब ये तो आपका एलिजिबिलिटी हो गई। ठीक है, आपको हाँ थोड़ी बहुत देखो इंग्लिश भी आनी चाहिए, है ना। इंग्लिश आना चाहिए, प्लस आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा, प्लस आपको हिंदी भी आती है तो इट विल बी गुड। तो इंग्लिश तो थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे जब वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आगे प्रोसेस क्या होगा। ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी को लेकर। ठीक है, अब सेकंड आपका एलिजिबिलिटी हो गया। यहाँ पे प्रोसेस क्या है, ठीक है, मतलब प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, और मार्कर भी डाउन हो चुका है, नया लेके आना पड़ेगा यार। प्रोसेस अगर हम बात करें तो यहाँ पे L1 असिस्मेंट टेस्ट होगा आपका। ठीक है, असिस्मेंट टेस्ट में आपका वही थोड़ा बहुत मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आ जाएगा, और आपका थोड़ा बहुत बैंक से रिलेटेड होगा, आपका जीके होगा थोड़ा बहुत, और आपका कंप्रिहेंसिव होगा। ठीक है, बस ये चीज़ है। L1 का असेसमेंट टेस्ट होगा, जो कि आपका इसका फीस रहेगा। जब आप कोई एप्लीकेशन, जब आप मैं लिंक दे दूंगा एक्सेस रिटेल लैंडिंग के, जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो टेस्ट के लिए आपको 199 रुपये पे करना है। फीस है ये टेस्ट की, नॉन रिफंडेबल है, 199। ठीक है, अगर असिस्मेंट टेस्ट में आप पास होते हैं तो आपका L2 राउंड होता है आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू।
वीडियो कॉल इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू ऑन वीडियो कॉल, ठीक है, इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में देखो ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा टेल मी अबाउट द रिटेल लैंडिंग प्रोग्राम, व्हाई शुड यू जॉइन एक्सिस बैंक, टेल मी अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंकर्स, है ना, रिटेल लैंडिंग के बारे में थोड़ा बताओ, ठीक है। तो इस तरह के बैंक के बारे में थोड़ा यही कुछ मतलब देखो कोई भी अगर देखो अगर एचआर या फिर बैंक के जो मैनेजर्स होते हैं वो ज्यादातर इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपसे जो पूछा जाएगा मोस्टली आपके बारे में थोड़ा बहुत और आपके कोर्स से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड पूछा जाएगा। यहाँ पे आप अभी सेल्स मैनेजर बन के आओगे, असिस्टेंट मैनेजर बन के आओगे, राइट, तो आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा टेल मी अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन रिटेल लैंडिंग, व्हाट इज द रिटेल लैंडिंग, टेल मी अबाउट योर सन। इस तरीके क्वेश्चन क्वेश्चन आपके कोर्स से रिलेटेड ही होंगे, आपके रिटेल लैंडिंग से ही रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन। जिस भी प्रोफाइल में आप जाते हैं, जिस डिपार्टमेंट में, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। कुछ अलग से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हाउ टू कन्वर्ट कस्टमर इनटू सेल्स, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद आपका अगर आप आगे पास हो जाते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और उसके साथ साथ आप एजुकेशन लोन भी करा सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ फंड करके भी जा सकते हैं, ठीक है। आपको दो फैसिलिटी मिलेंगी, ईएल और सेल्फ फंड, ठीक है। सेल्फ फंड में वन टाइम में आपको पूरा देना है, एजुकेशन लोन आप एक्सिस बैंक से ही कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। अब हम आगे रिटेल लैंडिंग के बारे में जानते हैं, करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। रिटेल लैंडिंग में एक्चुअल में आपने सबने वेबसाइट अगर देखी होगी तो आपको पता है रिटेल लैंडिंग में लोन्स का काम होता है मोस्टली, जिसमें कि होम लोन आता है आपका, और आपका और इसमें पर्सनल लोन हो गया, ठीक है, बिजनेस लोन हो गया, ठीक है, बीएल बिजनेस लोन होता है, ठीक है, बिजनेस लोन हो गया, लोन से रिलेटेड मतलब आपका, और ऑटो लोन हो गया, ऑटो लोन में आपका जैसे टू व्हीलर का हो गया, फोर व्हीलर हो गया, ठीक है। तो और होम लोन में आपका जैसे कि कंस्ट्रक्शन लोन हो गया, ठीक है, लैंड लोन हो गया, HLBT हो गया, और उसके साथ साथ आपका एक फ्रेश होम लोन होता है, फ्रेश होम लोन, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल लोन, तो आप भी जानते हैं, बिजनेस लोन हो गया आपका, ठीक है। पर्सनल लोन सैलरीड पर्सन को मिलता है ज्यादातर, बिजनेस लोन ITR पर्सन को। पर्सनल लोन में कौन आते हैं, सैलरीड पर्सन, ठीक है, ज्यादातर सैलरीड पर्सन को ही वैसे पर्सनल लोन देती है बैंक, पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है इस चीज में। तो बिजनेस लोन जो ITR फिल करते हैं या फिर GST नंबर जिनके पास है, ठीक है, उनको मिलता है बेसिकली, ठीक है। अब लोन से रिलेटेड काम है तो सिंपल सी बात है, आपको ये जो लोन में अब वर्क क्या रहेगा, वर्क आप जान लीजिए। आपको वर्क प्रोफाइल मिलेगी AM असिस्टेंट मैनेजर। अब आपका वर्क क्या रहेगा, अब आप रिटेल लैंडिंग में जा रहे हैं तो रिटेल से मतलब सेल्स तो करना ही करना है, सेल्स आपको करना है, और सेल्स करना है बट लोन करना है। लोन जो ना एसेट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, एसेट प्रोडक्ट्स में आपको लोन करना है, चाहे आपको फिर डिपार्टमेंट हो सकता है आपको होम लोन दे दें, पर्सनल लोन का दे दें, हो सकता है ऑटो लोन का दे दें, हो सकता है बिजनेस लोन, गोल्ड लोन का दे, लोन से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट देंगे, बट आपको सेल्स करना है। सेल्स का यहाँ पे क्या रहेगा, फील्ड पे भी आप जाओगे, फील्ड वर्क भी रहेगा, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, एंड आपको लीड भी मिलेंगी, उन लीड पे आपको कॉल्स करना है, प्लस कॉल्स करके आपको हो सकता है मीटिंग के लिए जाना पड़े, देन आपको सेल करना, डायरेक्ट सेल्स करना है, ठीक है। मतलब आपको लोन कराना है, लोन कराना मतलब सीधा सिंपल सा है कि आपको बिजनेस करके देना है बैंक को। तो रिटेल लैंडिंग में ये है रियलिटी कि आपको सेल्स करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग पूछ रहे थे सर ऑपरेशन भी होगा इसमें, देखो सेल्स और ऑपरेशन, ठीक है। सेल्स मुझे जहां तक लगता है ना यार, रेशियो 70 से 30% के बीच चलता है, ठीक है। 70% आपको सेल्स दे देंगे, हो सकता है 30% आपको ऑपरेशन दे देंगे, इतना हो सकता है, ठीक है। फील्ड वर्क करना पड़ेगा, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट दे या सेपरेट कोई कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट दे, बट लोन का डिपार्टमेट देंगे, फील्ड वर्क करना पड़ेगा भाई, लीड पे कॉल करके यहाँ से भी आपको सेल्स करना है, यानी ओवरऑल बिजनेस करके देना है। अब ठीक है, अब एक टारगेट प्रेशर की अगर हम बात करें, ये तो वर्क की बात होगी, आपको सेल्स करना है, ये ग्राउंड रियलिटी है आप जब, और 45 दिन की आपकी ट्रेनिंग है, 45 दिन इंटेंसिव है, इंटेंसिव में भी स्टाइपेंड शायद आपको 16 से 18 हज़ार के बीच में मिलेगा। सैलरी पैकेज अगर AM का मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, रिटेल लैंडिंग में बेसिकली, ठीक है, तो आपका सैलरी पैकेज 4.4 लाख है, CTC आपका, ठीक है। आपको इन हैंड आएगा जहां तक मुझे पता है 26 हज़ार के अराउंड,
ठीक है। इंटर्नशिप में हो सकता है आपको 17 से 18 हज़ार के बीच में दें, ठीक है। तो बट जहाँ तक मुझे पता 25 हज़ार से लेकर 26 हज़ार तक इन हैंड आएगा आपका आफ्टर पीएफ और जो भी डिडक्शन होंगे, ठीक है, उन सबके बाद। तो ये सीटीसी है आपका सैलरी पैकेज रहेगा। एएम लेवल पे आप स्टार्ट करेंगे एज अ सेल्स मैनेजर, डायरेक्ट लिखा भी हुआ है, आप गुमराह ना हो। ऑपरेशन कम रहने वाला है, सेल्स ज़्यादा रहने वाला है, लोन आप करेंगे, ठीक है। अब वो एक चीज़ और इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, रिटेल लैंडिंग में देखो, अब हमें पता है लोन्स का काम होगा, सेल्स करना कैसे रहता है, बहुत लोग परेशान रहते हैं सर सेल्स कैसे करें, होम लोन का काम है ये। अब सबसे पहले आप जानिए आपको टारगेट कितना देंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगा सेल्स का टारगेट। अगर होम लोन वगैरह में तो 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक का रहता है। पर्सनल लोन का भी आपका हो सकता है 50 लाख तक हो, मिनिमम हो सकता है, ठीक है ना। ऑटो लोन में हो सकता है आपका 50 लाख तक हो, 50 लाख 4 व्हीलर में, ठीक है, 4 व्हीलर। और हो सकता है 2 व्हीलर में 20 लाख तक हो आपका, ठीक है, 2 व्हीलर में। ये आपका 4 व्हीलर था, ये 2 व्हीलर में, ठीक है। ये आपका 1 करोड़ हो गया एचएल में, होम लोन में। 5 लाख हो गया पर्सनल लोन में, ठीक है। ये आपका अब आगे जैसे जीएल हो गया, गोल्ड लोन का हो सकता है आपका 50 लाख तक का टारगेट। बिजनेस लोन हो गया, बीएल हो गया, हो सकता है 20 लाख में, बिजनेस लोन में 50 लाख प्लस का रहेगा। इतना टारगेट और प्रेशर देखो हाई रहने वाला है, दैट सिंपल। आप अंडर वर्क करोगे बीएम के या अपने टीएल के या आरए के अंदर, ठीक है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपके होंगे, उनके अंदर आप काम करोगे और वो जैसा काम आपको बोलेंगे वैसा करना है। कॉल के लिए बोलेंगे कॉल करना है, फील्ड में भेजने के लिए बोलेंगे फील्ड में जाना है, बट उनके इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना है। और कभी भी अपने बॉस से बहस मत करना जब आप काम कर रहे हैं तब, ठीक है ना। और रिज़ाइन जब आप देते हैं तो प्रॉपर उनको बता के रिज़ाइन डालिएगा। मैंने वीडियो भी डाली थी, बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं तो उनको आगे मौका नहीं मिलता है। तो ये है, ठीक है। टारगेट रहने वाला है, लोन का ही काम होगा। आप सिंपल सा लास्ट में जाते जाते बता दे रहा हूँ, होम लोन हो गया आपका, ऑटो लोन हो गया, एएल एजुकेशन लोन होगा। एजुकेशन लोन का भी टारगेट होगा 20 लाख 30 लाख 50 लाख, ठीक है। आपका जीएल हो गया और एमएसएमई हो गया, इस पर हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे। आपका बिजनेस लोन हो गया। तो ओवरऑल सेल्स का वर्क रहेगा, दैट सिंपल शब्दों में जाते जाते सेल्स रहेगा लोन के लिए, ठीक है। एसेट में आप सेल करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल वीडियो रिटेल लर्निंग। अब प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को एक नया डिपार्टमेंट मिलेगा, सेपरेट डिपार्टमेंट मिलेगा, आप लोगों को प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। हर प्रोग्राम के बारे में मैंने देखा है, निगेटिविटी है हर प्रोग्राम के बारे में, बट ये देखो कहीं पे देखो हर चीज़ की एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है। आप पे डिपेंड करता है आप एडवांटेज को देख रहे हैं डिसएडवांटेज को देख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा एडवांटेज को देखा है, अपॉर्चुनिटी को देखा है। बाकी वहाँ काम क्या होता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मैं प्रेशर को हैंडल कर लूंगा, नहीं होता है थोड़ा परेशान रह लूंगा, सीख लूंगा। आपको 45 दिन ट्रेनिंग करके, सिंपल सी बात है भाई, 45 दिन ट्रेनिंग करके आपको आना है, इंटर्नशिप में सीखना है लोन्स के बारे में, फिर आप खुद धीरे धीरे। और आजकल हर बंदा लोन पे डिपेंड रहता है, लाइबिलिटी सबके पास है, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे छोटे लेवल का बंदा हो जो जॉब कर रहा है कुछ भी। वो अगर कार भी खरीद रहा है ना मेरे दोस्तों, वो ईएमआई पे खरीद रहा है, फुल फंड दे के नहीं खरीदता है, ठीक है। बाइक भी खरीद रहा है ईएमआई पे, तो अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस निकलता है, ठीक है। बहुत आपको बट सीखने को जो मिलेगा ना वो आपके फ्यूचर में, फ्यूचर ग्रोथ है। एएम से आप स्टार्ट करेंगे, 2 साल बाद जब प्रमोशन होगा डीएम 1 बनेंगे भाई। सेल्स है, परेशान रहोगे और कोई बात नहीं, ठीक है। आप एटलीस्ट सीखोगे, आप एटलीस्ट काम कर पाओगे। मेरा ऐसा मानना है कि खाली बैठने से अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, 2 लाख रुपए जा रहे हैं, दे के सीखिए, काम करना स्टार्ट कीजिए और फ्यूचर बहुत बेस्ट होने वाला है अगर आप चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे तो ठीक लगता है, बेस्ट प्रोग्राम है। और शायद इसका जो बैच होगा मे बी मार्च से स्टार्ट होगा, या हो सकता है फरवरी में ही आपका मिड में स्टार्ट हो जाए। बट अभी हायरिंग चल रही है और सिंपल हायरिंग के लिए आपको एक एप्लीकेशन फिल करनी है उनकी, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे जाके एप्लीकेशन फिल कर लीजिए। डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, आपको मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। मार्कशीट के साथ साथ आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, और पैन कार्ड हो गया। आपके जो भी डिटेल है उसको सही से फिल करना है आपको। मार्कशीट कंप्लीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, डिग्री है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और बट 60% होना चाहिए। और हाँ, आपका मोस्टली मैंने सुना है कि ग्रेजुएशन जो है आपका रेगुलर होना चाहिए, ओपन और इग्नू से शायद नहीं ले रहे हैं, बट एक बार ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।
और स्टार्ट कीजिए। अच्छा प्रोग्राम है, मैंने रिव्यू लिया इसके बारे में, काफ़ी लोगों से चर्चा की, बात की, तब जाके मुझे लगा कि हाँ वन ऑफ द बेस्ट है, वीडियो बनानी चाहिए। एक्सेस ऑपरेशन तो अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज है, इसके ओपन है, रजिस्ट्रेशन कीजिए, मौका मिलता है तो इसको ज्वाइन कीजिए। लाइव में भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे काम करना है वो भी मैं बता दूंगा। बिजनेस ओवरऑल सेल्स रहने वाला है, कॉल्स पे हो सकता है आप सेल्स निकालें या फिर आपको फील्ड वर्क करना पड़े, बट सेल्स से रिलेटेड काम रहेगा लोन्स के डिपार्टमेंट में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे ऐसी बेस्ट बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके फ्यूचर के लिए रहेंगी हेल्पफुल।